नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? मित्रों, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, चारों ओर भ्रम की स्थिति है। हम लोग बड़े डरे हुए हैं, लेकिन इस डर में बहुत कुछ अच्छा भी छिपा हुआ है। हम लोग अब थोड़ा सा अपनी जीवन शैली, जीवन संस्कृति को सुधारेंगे, आगे बढ़ने के मौके तलाश करेंगे। अब हमें कोरोना के मामलों में तो अपने एहतियात बरतना है, लेकिन अब हमारी चिंता है कि हमारे रोजगार कैसे सृजित होंगे, हम कहाँ जाएं, किस प्रकार से नौकरी मिलेगी। हमारे चाहे दिव्यांग हों, चाहे सकलांग हों, युवा हों, उनके लिए नौकरी की प्राप्त करने की स्थितियां बड़ी व्यापक रूप से चिंता का विषय है। मित्रों, आज हम इसी विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा आपसे करने वाले हैं। और आज का विषय हम जो ले रहे हैं, ई कॉमर्स के दौर में बढ़े मौके। आजकल आप देख रहे हैं, ऑनलाइन हर चीज आप मंगाते हैं, जिसपे सामान आता है। जो भी चीज आप चाहें वो सब चीज ऑनलाइन आ रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। हालांकि इसका हमारे जो व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि उनके ऊपर इसका प्रतिकूल भी असर पड़ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसके ऊपर उनके विरोध से कोई इस पे को प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी ओर अगर वो विरोध करके इनके ऊपर कोई प्रभाव भी पड़ता है, तो जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर ऑनलाइन न भी हो, दुकानों से भी लिया जाए, दुकानों को भी जरूरत है, तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो चीज हम बताने जा रहे हैं, दोनों मुद्दों पे उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के जितना बढ़िया पैकेजिंग होगी, उतना बढ़िया सामान है कि नहीं, ये तो अलग बात है। सामान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर पैकिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो सामान खरीदने के प्रति लोग अनमनस्क होने लगते हैं, लोगों की उदासीनता आ जाती है। आज चाहे जितना भी चीज हो, कोई भी सामान हो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, उनकी पैकिंग बहुत जरूरी होता है। विज्ञापन और पैकिंग से ही सारी चीजों की बिक्री और विपणन हो रहा है। तो मैं मित्रों ये बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन में तो अभी एक बात उठी थी कि पैकिंग ऐसी हो कि पैकिंग के ऊपर आपके यहाँ जैसे सामान पहुंचे वो गुड मॉर्निंग बोले, या स्वास्थ्य वचन बोले, या मैं आया हूं, इस तरीके से कुछ लगा दें उसमें ऑडियो टाइप का। तो अभी अब समझ लीजिए, ऑडियो लगने से सामान तो महंगा तो होएगा ही, लेकिन फिर भी आकर्षण तो उसके ऊपर बढ़ेगा। आज के युवा पैकिंग ही देख करके सामान लेना चाहते हैं। तो पैकिंग पे बहुत अच्छा कैरियर है। पैकिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि 200 करोड़ का 3 महीने में कारोबार हो जाता है। 200 बोले कि 1200 करोड़ का पैकिंग का कारोबार खाली भारतवर्ष में होता है। अब पैकिंग के इतने होने लगी, पैकिंग में भी प्रतिस्पर्धा होने लगी, पैकिंग की क्वालिटी बदलने लगी, पैकिंग के सामान की सुरक्षा के लिए नए नए आम बनने लगे। पहले आप पॉलीथीन में ले आते थे सीधे सीधे, अब पैकिंग दूसरी तरीके की होती है। गिफ्ट आप पहले देने जाते थे तो उसको अपने हम घर पर ही पैक कर लेते थे और दे आते थे। अब देखिए कितना बढ़िया। एक तो आपको मजाक दिखाई पड़ रहा होगा कि एक बहुत बड़ा पैकिंग, फिर पैकिंग, फिर पैकिंग, फिर पैकिंग, इतना इतना खोलते रहे। जब किसी के बर्थडे पे गया और उसमें निकला एक 10 रुपए की चीज, बहुत छोटी सी एक फूल है। ये तो इतना बड़ा पैकिंग, फिर पैकिंग, फिर उसके अंदर फिर पैकिंग। वो क्यूरियोसिटी पैकिंग से देखते क्या है क्या है, खोलते जाए खोलते खोलते। तो इस प्रकार से पैकिंग में कोर्स है। अब पैकिंग के कोर्स करने के लिए आपको हम कुछ नोट किए हैं। इस पे इंटरमीडिएट करने के बाद बीटेक, पैकिंग में भी बीटेक किया जा सकता है। पैकिंग का कोर्स मतलब स्ट्रीम में जाने के लिए, पैकिंग कोर्स करने के लिए बीटेक करवाया जा रहा है। इस पर अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी आपकी डिमांड कर रहे हैं। उस पर आप जा करके मतलब कम से कम तो आप 15,000 रुपये महीने कमा ही सकते हैं, लेकिन 15,000 ये बहुत शुरुआती है। इसमें कैरियर जब आप इसके आगे बनेंगे तो पैकिंग एनालिस्ट, पैकिंग इंस्पेक्टर, पैकिंग सुपरवाइजर, पैकिंग पैकिंग
डायरेक्टर, सब चीज़ के कैसे है, पैकिंग डिजाइनर, ये सब चीज़ों के कोर्स होते हैं। इन सब चीज़ों के कोर्स से हमारे दिव्यांग व्यक्ति तो बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो इस पे हम आज आपको बताना चाहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जो हमने एक पेपर से निकाल करके वो लिया है, जहाँ जहाँ पे इनके कोर्स चलते हैं। पहले तो आप www.lip.in.com उस पर आप जो है एडवर्टाइजिंग स्कूल ऑफ पैकेजिंग मुंबई में है। दूसरा है www.slessop.edu.in, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT। फिर तीसरा है गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में। फिर है और पूसा पॉलिटेक्निक नई दिल्ली में है। इस प्रकार से पैकिंग के ये 4-5 मशहूर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अगर आप अप्लाई करें, और इनमें बड़ा आसानी से आपको प्रवेश पे मिल सकता है। ये बड़ा खराब प्रवेश नहीं है। आज जैसे बहुत से लोग MBBS और PMT और IIT के, अब भाई अच्छा है, ये बड़ी अच्छी जगह है, करोड़ों लाखों, लेकिन अब इतनी जनसंख्या में इतने प्रतिभागी, इतने प्रतियोगी हो गए हैं, तो आप कुछ छोटी चीज की तरफ जाइए जिसकी डिमांड ज्यादा है। अब अगर आप MBA करे हैं और बेच रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, MBA वालों को अब आजकल बहुत ज्यादा पूछ नहीं है। बहुत सारे MBA है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था से जब आप MBA करें तब आपको नौकरी मिल सकती है अच्छी। लेकिन ऐसे MBA के बहुत से हैं, 20-20, 25-25 हज़ार पे नौकरी पा रहे हैं, कर रहे हैं, और 10-10 हज़ार पे भी कर रहे हैं। हम जानते हैं बहुत से लोगों को। तो इसमें पैकिंग का जो कोर्स आप करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये हमने आपको इंस्टीट्यूट थोड़े बताए। इंस्टीट्यूट पे जा करके आप इनका प्रवेश की परीक्षाएं होती, कंपटीशन की तैयारी करिए। लेकिन इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस वालों को प्राथमिकता दी जाती है, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को, आर्ट वालों को भी दी जाती है, लेकिन आर्ट वालों को थोड़ा सा कम प्राथमिकता है। तो फिर भी, लेकिन इंटरमीडिएट को क्वालिफिकेशन है, BA, BSc, BCom वाले भी जा सकते हैं। और ये इंडस्ट्री आखिरकार में बूम करेगी और इसमें नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। तो इनको आप करें, और इस पे आप जब नौकरी करेंगे तो इस पे आप अपना इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया सुधार कर सकते हैं, नया एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से भेजा जाए, कैसे भेजा जाए। सामान आता है, उस पर आपको जरूरी नहीं कि आप हर समय पैकिंग करते रहेंगे, आप तो बताने वाले डायरेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन अनुभव पर आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़ते, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। तो मैं ये आपको बताया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कितना ही पसंद आएगा आज का वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि ये आपके लिए उपयोगी है। मैं खाली इस बात पे वीडियो नहीं बनाता हूँ कि सिर्फ आपको बोलें, आप हमारी व्यूअरशिप बढ़ाएं और आप हमारा सब्सक्राइबर बन जाए। खाली इतना नहीं, ये भी सोचते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का पूरा उद्देश्य है कि हम आपको जो है आपके लिए उपयोगी जानकारियां दें। आपके उपयोगी जानकारियां देने से आपके लिए आगे संभावनाएं बढ़ेंगी। अब इन संभावनाओं पे अभी देखिए, हमारे मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, हर संकट मतलब जो है, कुछ इस समय कोरोना काल है, परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है, कोई रो रहा है, कोई कैसे करें, घर पे हो रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। कुछ लोगों ने इसी से निकाल दिया। अच्छे से एक लड़का पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसका स्कूल बंद है, उसने क्या किया, कपड़ा लाया, कपड़ा से खरीद करके उसने मास्क बनाना शुरू किया, और मास्क एक दुकान पे लगा करके, दुकान के पास, पान की दुकान के पास उसने भी एक मेज रखी और मास्क बेचना शुरू कर दिया। अब और उसने एक और बात करी कि जिसके पास जितना पैसा है, कोई अच्छा आदमी आता है तो उससे 10 रुपये लेता है, 15 रुपये लेता है, लेकिन अगर कोई नीडी जरूरत है, उसके पास 2 रुपये भी है तो मास्क वो दे देता है। तो उससे वो चला, तो वो अभी बता रहा था कि मेरी सब लागत निकालने के बाद मेरा कम से कम 150 रुपया, 100 रुपये प्रतिदिन बच जाता है, और हमको संतोष होता है कि लोगों को काम किया। वो 100-150 इसलिए बच जाता है क्योंकि भिखारियों को और
दिहाड़ी वालों को, जो मजदूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनको मैं मुफ्त में भी दे देता हूँ, ये बता रहा था। तो हमने कहा कैसे बनाते हो? कहीं की 3-4 लड़कियां हैं, वो सब बना 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 के 2-3 घंटा काम करते हैं, बना डालते, बहुत सारे मास्क बनाते। तो इस पर भी होता है काम करने के। आपको अगर खाली रोना है तो चाहे ये कोरोना हो या न हो, परेशानी कोई हो या न हो, आप बहाना तो बनाते रहते हैं। बहाना बनाना मानवीय स्वभाव का एक बहुत बड़ी आदत है। ऑफिस में बता रहे थे कि चूंकि प्रसंगवश में बात कर रहा हूँ, आदत का देखिए, मैं जिस विभाग में था वहाँ की बात बता रहा हूँ। एक सज्जन ने बताया कि कोई फाइल मांगी गई, वो फाइल बोले कि वो फाइल तो चूंकि कोरोना था तो हम नहीं कर पाए। कब की फाइल पेंडिंग? वो फाइल जो है साहब, उनकी जनवरी 2019 से पेंडिंग थी। उसको फाइल उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, और नाम क्या रख दिया? कोरोना। तो इस प्रकार से स्थितियां हैं। तो ऐसा। और हाँ मित्रों, अब चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस समय बड़ी खराब स्थिति है, तो थोड़ा घर पे रहें। भगवान न करे आपके परिवार में आपके अपनों को, किसी को और किसी को इस प्रकार की बीमारी हो, जाना पड़े। अस्पतालों में बड़ी कठिन समस्या है पहुंचना और वहाँ इलाज करवाना। घर पे जो क्वारंटाइन भी होकर के जो इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्टरों का परामर्श नहीं मिल पा रहा है। प्रचार प्रसार बहुत है, लेकिन इतने जब लोग होंगे तो कठिन है भी उस सुविधाएं पहुंचाना। तो मित्रों, लॉकडाउन तो नहीं है और शायद लॉकडाउन लगेगा भी नहीं। कारण ये है कि कोई भी सरकार हो, राज्य जो होता है पूंजी से चलता है। बहुत सी आवश्यकताएं हैं। राज्य की जो आय है बंद हो जाएगी तो लॉकडाउन वो कैसे लगाए? लेकिन अब राज्य लगाए या न लगाए उनका काम है। आप अपने ऊपर स्वयं का लॉकडाउन तो लगा सकते हैं। अपने घर पे नहीं, घर पे कोई मान रहा तो अपने ऊपर तो लगाइए कि हम साहब घर पे भी रहेंगे, लोगों से परिवार में बात करेंगे तो मास्क पहने रहेंगे। हमारा ये देखिए मास्क रखा है, मैं मास्क तुरंत पहन लेता हूँ, और ये मास्क हम ले करके बैठे हैं। क्योंकि आप लोगों से बात हो रही थी, इसलिए हमने ये मास्क थोड़ा उतार दिया था। लेकिन ये मास्क मैं घर का बना हुआ है, उसी विकलांग लड़के के द्वारा बनाया हुआ है मास्क। और ये मैं मास्क उससे लेकर के, ये हमको फ्रीम दे रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, पैसा इसके पूरे हम देंगे हैं। तो इस प्रकार से हम 15 मास्क 150 रुपये के उससे लाए। घर पे सभी लगाते हैं। और आप भी ऐसे लोग, विकलांग हों या गरीब लड़कियां हों, लड़के हों, कहीं से बांट दो। आप जरूरी नहीं कि 5 स्टार से माल से आप मास्क खरीदें। आप मास्क छोटे लोगों से खरीदें, गरीब। हाँ, मास्क का देख लीजिए क्वालिटी, ये बड़ा इसके मजबूत होना चाहिए। इसमें जाने का बस ये ऐसा हो कि चारों तरफ से इधर भी जगह नहीं रहने की, इधर भी नहीं रहने, पूरा ऐसा बना हो कि जो है इधर से भी खुला न हो, बंद हो पूरी तरीके से, तब मास्क में हवा न जाने पाए। इस बात को आप लोग पूरा इसको, इन सब मापदंडों को, पतला मास्क मिले। अगर बहुत भीड़ जगह जाना है तो, और आपको कोई बीमारी नहीं आवश्यक ही पड़ जाए, जाना हो जाए, तो 2 मास्क लगा चाहिए। ऊपर तौलिया बांध के जाइए, और हाथों में भी पूरी बाह का शर्ट वर्ट पहन के जाइए, है ना। तो मित्रों, यहीं पे आज का ये आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? लॉकडाउन, कभी वो आगे कभी हम आगे, तो ये तो अभी चलेगा, है ना। ऐसे ही एक विचार आया, घबराता कौन है सफ़र करते समय? बस में, ट्रेन में, जिसने टिकट नहीं ली होती, टिकट चेकर आएगा, ये होगा, फिर वो होगा। वो जो आने वाली संभावित परिस्थितियां होती हैं, उनसे ही घबराहट चलती रहती है।
क्योंकि टिकट नहीं ली हुई। तो कोविड-19 का जो ये सफ़र चल रहा है, जो कि टेम्पररी है, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? हमने टिकट लेनी है, फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। टिकट लेनी है बोले तो गर्म पानी पीना है, सादे गर्म पानी के गरारे करने हैं, कोई नुकसान नहीं है। रिलीजियसली मीन्स पूरे नियम के साथ। गर्म पानी में नींबू पी सकते हैं, छोटा सा। कावा 2 बार। वैसे रूटीन में हम 2 चाय और 3 बार खाना तो खाते ही हैं, बस वो गरम गरम खाना है। और अगर चाय के अंदर हम मोटी इलायची या काली मिर्च या दालचीनी या लौंग, कुछ भी, तुलसी तो बेस्ट है, वो तो हमेशा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जब हम अपनी रूटीन में ले आएंगे तो बस ऐसा ही लगेगा जैसे हमने तो टिकट ली हुई है, आ जाए टिकट चेकर आता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? और एक बात याद रखना, मस्ती से हर सफ़र कट जाएगा। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है। अपने आप को इन सब प्राकृतिक चीज़ों से पैम्पर करो, ठीक? और मस्ती से ज़िंदगी को आगे चलाओ। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है। दिस टू विल पास।